తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు దానికి సంబంధించి లైవ్ చూద్దాం. वाइस प्रेसिडेंट चुनाव लड़े जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब को मैं गुजारिश किए हेट क्राइम हेट स्पीच के कानून बना दो, आगे कहीं पर भी तकलीफ नहीं होना है। ये किसी ने किसी के खिलाफ नहीं बोलना, ये ठीक नहीं है। आगे इस देश तरक्की करना है तो हेट स्पीच कम कर देना, ये हेट क्राइम भी पूरा करप्ट कर दे के जो भी ऐसा कोशिश करेगा उनको तो अंदर डालने का बराबर हम लोग कानून बनाएंगे। कोई चिंता करने का नहीं है, हम हैं, सबको साथ लेकर चलाने के लिए अपने सरकार है। इस सरकार आपके मदद से बनाया है। आप लोग जो भी जरूरत है सरकार को दरखास्त दे सकते हैं, सरकार आपके दरखास्त को जरूर देखेंगे, जरूर उसका जो रास्ता निकालने का है वो रास्ता हम निकालने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि इस देश तरक्की करना है। इस देश जापान, जर्मनी, अमेरिका से, चाइना से अगर मुकाबला करना है तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी मिलके मेहनत करने का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेशनल इंटरनेशनल अगर इन्वेस्टमेंट अगर आना है, अगर बड़े बड़े कंपनी इधर आकर अपने बच्चों को नौकरी मिलना है, अपने बच्चे भी अच्छे तरक्की करना है तो कानून सही तरीका से चलाना है, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल होना है, सब मिलजुल के चलना है। जहाँ पर भी ऐसा मिलजुल के नहीं चल के, जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं है वहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट लगाने वाला नहीं है। कोई भी उनका कुछ पैसे डाल रहा है तो पहले देखेगा भाई मेरा पैसे का क्या भरोसा है, भरोसा मिलने के बाद क्या प्रॉफिट मिलने वाला है। मुझे कोई भी कारोबार करना है तो पहले जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका जो प्रोटेक्शन वो मांगेगा, आगे प्रॉफिट मांगेगा। ये दो रहना है तो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रहना, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रहना है तो हिंदू मुस्लिम मेजॉरिटी माइनॉरिटी सब मिलके सब मेहनत करना, सब आगे तरक्की करना। किसी एक ने तरक्की की है, किसी एक ने कमा लिया, किसी एक ने कुर्सी में बैठा, ये नहीं चलता, ऐसा ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। कोई कोशिश करते देखे। आप कल दिल्ली से कोई आया था महबूब नगर में, क्या भाषण दिया आप देखे। अमित शाह जी ने जो भाषण दिया चवेला में 4% मुसलमान रिजर्वेशन हम निकाल देंगे, तेलंगाना में सरकार बनाए तो हम 4% रिजर्वेशन निकाल देंगे। मैं मोदी जी अमित शाह जी से सवाल कर रहा हूँ, हिम्मत है तो तेलंगाना में सरकार बना के दिखाओ। पर चुनाव में आप 8 सीट कैसे मिले सबको पता है। किसी ने आर्गन डोनेशन किए, खुद के पार्टी को खत्म कर दे के और किसी को वोट बदलाव किए। 35-36% वोट 15% कैसा हो गए आप लोग सोचो। मैं बोलेगा नहीं, आप स्कॉलर से 9.5 लाख मेंबर्स है, उसमें 50-40 हज़ार स्कॉलर्स है जमात उलेमा में। इस देश में 1 करोड़ जवान है, इसमें जमात उलेमा 1 करोड़ लोग इसमें मेंबर्स है। सब लोग पढ़े लिखे सो ताकत वाले हैं, 1 करोड़ में समझदार वाले डॉक्टर लोग, बड़े बड़े स्कॉलर्स है इसमें। तेलंगाना के रियासत में 9.5 लाख आप लोग मेंबर्स है। एक दिन बस है आप लोगों को एक जगह में 10 लाख जमा होने के लिए। मुझे पता है आप लोगों का ताकत, पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इस देश में नफरत फैलाने वाले को जो वोट दे रहा है उनका नीयत कैसे है वो सोचो। जो नफरत फैलाने वाले का तो अपने को पता है, वो सामने खुल के दिख रहा है, खुल के बोल रहा है, उसको हम पहचान सकते हैं। जो आदमी मुखौटा डालकर अपने को जो धोखा दे रहा है, धोखेबाजियों को पहचानो, वो कोई भी हो कैसे भी हो, धोखेबाजों को पहचानना बहुत ज़रूरी है आज के तारीख। ऐसे लोगों बहुत खतरनाक होते उन लोगों से भी, क्योंकि जो पहचान सकते वो दुश्मन को हम मुकाबला कर सकते हैं, जो नहीं पहचानते वो दुश्मन को पकड़ना इतना आसान नहीं है। इसीलिए आज जो तेलंगाना कोने कोने से आप लोग इधर आए हुए, आगे हम लोग सब मिलके काम करेंगे, कानून बनाएंगे। सरकार के जो कॉरपोरेशन के तरफ से जो वेलफेयर है, साबिर ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिए, उनका रिसर्च पूरा मुझे दे दिए।
मैं उसके बाद और जो माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए हम जो बजट मंजूर कर रहा है उसका पूरा अंडरस्टैंड करने के लिए मॉनिटरिंग के लिए एक सेल होना बोल के अभी यहाँ से दिखाया, मुझे भी समझ में आ गए क्योंकि हम पैसे दे रहे, बड़े लोग बोले पानी में भी डालो पैसे, गिन के डालो। जब पानी में फेंकना भी है, समुंदर भी फेंकना है तो भी गिन के फेंको, कितना फेंके। तो ये मॉनिटरिंग सेल का बहुत ज़रूरी है। ज़रूर आने वाले बजट के अंदर मैं एक माइनॉरिटी जो सैंक्शंस है उसका मॉनिटरिंग सेल एक IAS ऑफिसर को लगा के, कुछ बाकी ऑफिसर और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को भी उसमें लगा दे के जो बजट हम दे रहे, जो खर्चा हो रहे, कौन सी तरीका